ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गुजमे सन्त शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरा सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हम लेके आ रहे हैं आपके समक्ष मकर राशि वालों के लिए 19 तारीख सोमवार राखी का पर्व है और राखी इस बार भद्रा युक्त है। बहुत सारे ज्योतिषियों ने कई प्रकार की बात यहाँ पे रखी हुई हैं कि भद्रा में ये नहीं करना चाहिए, भद्रा में वो नहीं करना चाहिए। देखिए, भद्रा में जो शास्त्र कहता है अग्नि विशेष तौर पर हवन, कोई नया अनुष्ठान, नई पूजाएं, नए बहुत सारी चीज़ों के लिए भद्रा निषेध कहा जाता है। नए कार्यों को करने से भद्रा में रोकना चाहिए। लेकिन ये विशेष तौर पर योग समझें कि भद्रा का जो दोष शास्त्र में कहा गया है वो श्रावणी कर्म के लिए कहा गया है और पूर्व और फाल्गुनी पर्व के लिए कहा गया है। यानी होली और श्रावणी के अंदर, श्रावणी का मतलब होता है कि जिसमें उपाकर्म इत्यादि, सप्तऋषि पूजन इत्यादि, जनेऊ परिवर्तन इत्यादि ये सब जो किए जाते हैं उसके लिए श्रावणी कर्म होता है। रक्षाबंधन एक परंपरागत त्यौहार है, इसके लिए भद्रा का दोष नहीं लगता है। तो लेकिन बहुत सारे लोगों ने आज समाज में ये भाव उत्पन्न कर दिया है। और एक बात समझें कि शक का तो कोई इलाज ही नहीं है। भद्रा का योग जो है वो करीब करीब 1:29 तक है, उसके बाद भद्रा शांत हो जाएगी। भद्रा तो ऐसे में भद्रा का दोष राखी के लिए नहीं है। श्रावणी इत्यादि कर्म इसके बाद किया जा सकता है। सावन का अंतिम सोमवार पड़ रहा है। विवेकानंद योगाश्रम में पूरे सावन तक नित्य प्रति रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा गया है। आप अपने ग्रह नक्षत्रों को ठीक करने के लिए भगवान का सुंदर स्तवन कराएं, इससे कल्याण के योग बनेंगे और आप भी इस उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं। 20 तारीख यदि हम बात करें, मंगलवार 20 अगस्त, उस दिन भाद्रपद का महीना आरंभ हो रहा है और ये भाद्रपद का महीना भगवान कृष्णमय जीवन को बनाने के लिए सबसे आनंदमय माना जाता है। बृहस्पति परिवर्तित होकर अपने अंशों में आगे बढ़ते हुए मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश कर रहे हैं और ये आपके लिए अच्छा योग बनाता दिखाई देता है। पंचम भाव में बैठे हुए बृहस्पति भाग्य को देख रहे हैं अपनी गति से। मंगल उनसे आगे निकल चुका है और बृहस्पति अब पूर्ण शक्ति के साथ कल्याण करने का रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं। शुभ फल प्राप्ति का प्रभाव आपके जीवन में आने वाले समय में दिखना लगेगा आपको। तो सिलसिलेवार तरीके से ज्योतिष के दृष्टिकोण से तिथियों के हिसाब से आपके लिए ग्रहों का योगायोग क्या है वो आपने समझा। इसके अनुसार से इन सब चीज़ों को समझते हुए भी ज्योतिष के साथ साथ हमको ये भी समझना चाहिए बाकी ग्रहों के साथ साथ आपकी कुंडली में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का है। आपकी विशेष तौर पर ये समझें कि दशाएं, अंतर्दशाएं जो जिस प्रकार से चल रही हैं उनका भी महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है और उन सब चीज़ों को समझते हुए हमें उनके उपाय समय को ध्यान में रखते हुए करने का प्रयास करना चाहिए। जो राशि के अनुसार से कॉन्सेप्ट है वो विशेष तौर पर गोचर का बहुत प्रत्यक्ष प्रभाव है, क्योंकि आमतौर पे कई लोग विचित्र विडंबना उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं कि गोचर का प्रभाव जो राशियों के अनुसार से ही आएगा। कई लोग इस बात को अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कि नहीं राशि का प्रभाव कुछ नहीं होता, राशि का प्रभाव ही है सब कुछ। गोचर का दृष्टिकोण देखेंगे किससे? गोचर का प्रभाव राशि के दृष्टिकोण से ही देखने को मिलेगा। लेकिन अब उसमें ये देखने की आवश्यकता होती है कि आपकी राशि या लग्न या कौन सी कुंडली का कौन सा ग्रह किस प्रकार से प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है और कहाँ से उन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए ज्योतिष को बहुत अच्छे से देखने, कुंडली को बहुत अच्छे से देखने की आवश्यकता है। तो आप अपनी कुंडली को अच्छे से समझते हुए, देखते हुए चीज़ों को कार्य करने का प्रयास कीजिए। हम समय समय पर आपके समक्ष आते ही रहते हैं और बहुत सारे उपाय बताने का प्रयास करते हैं और बहुत सारे तिथिवार के अनुसार से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके ऊपर क्या है उसको समझाने का प्रयास करते हैं। और विवेकानंद योगाश्रम इस क्षेत्र में कार्य कर ही रहा है। समय समय पर बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि आश्रम पर चलते ही रहते हैं। भगवती का श्री विग्रह जो यहाँ उपस्थित है मंदिर में, 1947 में मुल्तान से आया हुआ श्री विग्रह, उनके सानिध्य में नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और आप भी स्वयं हर रविवार को इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। सावन के पूरे महीने में नित्य प्रति शाम को रुद्राभिषेक चल ही रहा है। आप उसमें भी हमारे साथ उस रुद्राभिषेक के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स, आश्रम के फ़ोन नंबर्स आपके समक्ष चलते ही रहते हैं, उन पर आप संपर्क साधेंगे और जो भी कोई विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उन सब नंबरों के माध्यम से आप आ सकते हैं।